मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 5वीं क्लास है। इसके पहले हम लेसन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज है लेसन 3, इसका नाम है अदर इक्विपमेंट्स यानी अन्य यंत्र। अन्य यंत्र क्या है जानते हैं। इसके पहले लिखा है मिट्टी पलट हलों द्वारा प्राथमिक जुताई करने के उपरांत बपनीय खेत तैयार करना या बीज सया तैयार करने से लेकर फसलों की कटाई तक जो यंत्र प्रयोग करते हैं उन्हें हम द्वितीयक भू परीक्षण यंत्र कहते हैं। द्वितीयक भू परीक्षण यंत्र में कौन कौन से यंत्र आते हैं देखते हैं। पहला है कल्टीवेटर, दूसरा है हैरो, तीसरा है हो। ये सब क्या हैं? यंत्र हैं। कैसे यंत्र हैं? द्वितीयक यंत्र हैं, क्योंकि क्या है, प्राथमिक जुताई के उपरांत बपनीय खेत या बीज सया तैयार करने से लेकर कटाई तक जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वे हैं द्वितीयक भू परीक्षण यंत्र। तो द्वितीयक भू परीक्षण यंत्र में कौन कौन से आते हैं? कल्टीवेटर, हैरोज, हो। तो कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर देखते हैं। यह खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाता है या मिट्टी को पलटता नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो देसी हल का भी यही कार्य होता है। वो मिट्टी को जोत कर ढेले को तोड़ देता है, मिट्टी भुरभुरी बना देता है, लेकिन मिट्टी पलटता नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे आधुनिक कल्टीवेटर देसी हल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इसके कार्य क्या हैं देखते हैं। कल्टीवेटर के विभिन्न निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 है खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 2 है खेतों के ढेलों को तोड़कर मिट्टी को भुरभुरी बनाना। नंबर 3 है खेतों को बुआई के लिए शीघ्र तैयार करना। नंबर 4 है पंक्तियों में बोई गई फसलों की निकाई गुड़ाई करना। नंबर 5 है फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना। नंबर 6 है छिड़कवा विधि द्वारा बुआई की गई बीजों की मिट्टी में अच्छे से मिलाना। ठीक है, पहले क्या था, पहले जाने कल्टीवेटर का काम क्या है। कल्टीवेटर का कार्य ये है मिट्टी के खेतों की जुताई करके मिट्टी के ढोलों को तोड़कर भुरभुरी बना देना। ये कभी मिट्टी पलटता नहीं है। ठीक, ये कार्य सही देसी हल करता था। देसी हल का भी कार्य यही है। लेकिन आजकल इतनी टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए आधुनिक कल्टीवेटर जो हैं देसी हल से ज़्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे इसके कार्य क्या हैं, खरपतवारों को नष्ट कर देना और मिट्टी के ढोलों को तोड़कर भुरभुरी बनाना और खेतों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना। छिड़कवा विधि द्वारा अगर बीज की बुआई हुई है तो उसको मिट्टी में मिलाना और खेत को बुआई के लिए शीघ्र तैयार कर देना। और पंक्तियों में, अगर पंक्ति में फसल बोई गई है तो उसकी निकाई गुड़ाई भी कर देना, आसानी से हो जाएगी, क्योंकि कल्टीवेटर का आकार जो है घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कल्टीवेटर किसमें क्या है, ये 2 प्रकार से होती हैं कल्टीवेटर। एक पश चालित कल्टीवेटर, एक ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर। पश चालित कल्टीवेटर में क्या है, एक लंबी हरीस वाली कल्टीवेटर, एक बिना हरीस वाली कल्टीवेटर। लंबी हरीस वाली कल्टीवेटर कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक तो है वाह सीनियर कल्टीवेटर, एक है वाह जूनियर कल्टीवेटर, आर्यन कल्टीवेटर, त्रिफाली। ये कौन सी हैं? ये लंबी हरीस वाली कल्टीवेटर हैं। और बिना हरीस वाले कल्टीवेटर कौन से हैं? कानपुर कल्टीवेटर, मैकार्मिक कल्टीवेटर। ठीक है, पश चालित कल्टीवेटर कितने हैं? 2 हैं। एक लंबी हरीस वाले कल्टीवेटर, एक बिना हरीस वाले कल्टीवेटर। लंबी हरीस वाले कल्टीवेटर वाह सीनियर कल्टीवेटर, वाह जूनियर कल्टीवेटर, आर्यन कल्टीवेटर, त्रिफाली। इन सब में सिर्फ 3 फार लगे होते हैं। और दूसरा है बिना हरीस वाले कल्टीवेटर, इसमें 2 हैं, एक मैकार्मिक कल्टीवेटर, एक कानपुर कल्टीवेटर। तो कानपुर कल्टीवेटर में 5 फार लगे होते हैं। इसमें इसकी लंबाई घटाने बढ़ाने के लिए इसमें लीवर नहीं लगा होता है, पेंच को खोलकर आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। और दूसरा है मैकार्मिक कल्टीवेटर, इसमें भी 5 फार लगे होते हैं और इसमें इसकी लंबाई घटाने बढ़ाने के लिए इसमें लीवर लगा होता है। अब नेक्स्ट आता है ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर। ये भी 2 प्रकार से होते हैं, एक स्प्रिंग युक्त कल्टीवेटर, एक स्प्रिंग रहित कल्टीवेटर।
स्प्रिंग युक्त कल्टीवेटर का मतलब है जिसमें स्प्रिंग, जिस कल्टीवेटर में स्प्रिंग लगा होता है वो है स्प्रिंग युक्त कल्टीवेटर, और स्प्रिंग रहित कल्टीवेटर वो है जिस कल्टीवेटर में स्प्रिंग नहीं लगी होती है, वही है स्प्रिंग रहित कल्टीवेटर। कल्टीवेटर समाप्त हुआ। अब दूसरे आता है हैरो। हैरो क्या है? हैरो भी कल्टीवेटर की भांति दूसरा यानी द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। ये जो है ये भी दो तरह से होते हैं, एक बैल चालित और एक ट्रैक्टर चालित। देखते हैं इसके कार्य क्या हैं। हैरोस के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, जुते हुए खेतों की घास पात निकालना एवं मिट्टी को भुरभुरी बनाना। दूसरा है बोए हुए खेतों की पपड़ी तोड़ना। तीसरा है सिंचाई के बाद पपड़ी तोड़ना। चौथा है अधिक नमी वाले खेतों को शीघ्र तैयार करना। पांचवा है खेत में बिखेरी गई खाद को मिलाना। ये है हैरो। हैरो फिर से बताएं क्या है। हैरो कल्टीवेटर की भांति द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है। ये भी बैल चालित और ट्रैक्टर चालित दोनों होता है। इसके कार्य क्या हैं? जुते हुए खेत की पपड़ी तोड़ना, घास पात निकालना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, सिंचाई के बाद पपड़ी तोड़ना और अधिक नमी युक्त खेत की जुताई करके शीघ्र तैयार कर देना खेती करने के लिए या बुआई करने योग्य बना देना तुरंत, और खेत में बिखेरे गई खाद को मिलाना। अब इसके आगे आता है हैरो की किस्में। ठीक, हैरो किस्में में क्या है? हमारे प्रदेश में निम्नलिखित हैरो के प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित हैरो प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैरो हैं? एक तो है तिकोनिया हैरो, कमानीदार हैरो, खूंटीदार हैरो, डिस्क हैरो। ठीक है, 4 प्रकार के हैरो यूज किए जाते हैं। कमानीदार, डिस्क हैरो, खूंटीदार हैरो, तिकोनिया हैरो। ठीक है, तिकोनिया हैरो वो त्रिभुज के आकार का हैरो होता है। ठीक है, अब ये हैरो ख़त्म हो गया। अब आते हैं हो पे। हो क्या है? द्वितीय भूपरिष्करण क्या था? उसमें 3 तरह से होते हैं। एक पहला था कल्टीवेटर पढ़ चुके, दूसरा था हैरो, हैरो ख़त्म हो गया। तीसरा आता है हो भी जो है कल्टीवेटर हैरो की भांति ये भी द्वितीय भूपरिष्करण में आता है, यानी ये भी द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है। हो का मेन कार्य है बुआई के बाद खेतों में जो भी कार्य करते हैं वो हो के द्वारा करते हैं, या जैसे हो का लिखा है, ये यंत्र अधिकतर खेत की बुआई के पश्चात कार्य करने के दृष्टि से बनाए जाते हैं। इसके उपयोग से खरपतवार को दूर तथा मिट्टी को भुरभुरी किया जा सकता है। मेन कार्य हो का ये है कि खरपतवार को मतलब निराई गुड़ाई करना, सीधे कि खेत में जो भी खरपतवार हो उसको बाहर करके और मिट्टी को भुरभुरी कर देना है। जैसे हो की किस्में क्या हैं? हो कितने प्रकार के होते हैं? हो 3 हैं। एक हस्तचालित हो, एक पहिया चालित हो और एक पश चालित हो। तो हस्तचालित हो में कौन कौन सा आता है? शर्मा हैंड हो, सिंह हैंड हो और फावड़ा, कुदाल और खुरपी। ये सब क्या है? हाथ से चलाया जाता है। जैसे अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो देखते होंगे आप हाथ से ही करते हैं। एक आता है पैडी वीडर। पैडी मतलब धान, वीडर मतलब खरपतवारनाशी, यानी कि धान की खेत में जो धान की निराई गिराई करता है वो है पैडी वीडर। ठीक है, पैडी वीडर जो है अगर धान लाइन से लगे हैं तो पैडी वीडर उसके बीच में ऐसे धसाया के चला जाता है, नीचे उसमें लगे होते हैं फावड़ा, मतलब उसमें फार लगा होता है जो कीचड़ में धसने नहीं देता, और उसमें ऐसे हत्था लगा होता है सिंगल, उसको एक आदमी आराम से ऐसे करके घास निकालते हुए या निराते उड़ाते हुए चला आता है, वो है पैडी वीडर। दूसरा है पशुचालित हो। ये भी हो है, हाथ से ही चलाया जाता है, लेकिन ये बैलों की मदद से चलाया जाता है। बैल क्योंकि ये भारी होता है और ये हाथ से वो उस तरह नहीं चलेगा, बैल की सहायता से हाथ से ही चलाया जाएगा, लेकिन बैल की सहायता से चलाया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है पहिएदार हो। पहिएदार हो में क्या है? इसमें पहिया लगा होता है और इसे आराम से आसानी से चलाया जाता है। ठीक है, और ये पहिएदार हो भारी होता है इसलिए इसमें पहिया लगा होता है, इससे चलाने में आसान होता है। और हस्तचालित हो मतलब छोटा होता है, नैनी टाइप का हो होता है, इसलिए वो फावड़ा, कुदाल, खुरपी हाथ से चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हो के प्रमुख कार्य क्या हैं? हो के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 वर्षीय खरपतवारों को नष्ट करना। यहाँ पे दिया है 1 वर्षीय
खरपतवार को नष्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की घास हो जाएगी तो वो फावड़ा, खुरपी और कुदाल से निकालने में आसानी नहीं होगी, इसलिए एक वर्षीय खरपतवारों को नष्ट करना। दूसरा है मल्च तैयार करना, जिससे भूमि में नमी संचित रहे। मल्च क्या है जानते हैं? मल्च यानी मल्चिंग। मल्चिंग वो है जैसे कि गन्ने के खेत में अधिकतर मल्चिंग करना पड़ता है, जिससे उस खेत की नमी ज़्यादा दिन तक रह सके और वो नमी संरक्षित रहे। ठीक है, मल्चिंग का मतलब है जैसे खेत में कोई पैरा डाल देना है, पुआल पैरा एक ही है, पुआल या घास या कुछ ऐसे रख देना जिससे वो ढक जाए और धूप से वो नमी ज़्यादा जल्दी से जल्दी ना निकल पाए। ठीक है, वही है मल्चिंग। जैसे धनिया अगर बोई जाती है तो आप देखे होंगे उसके ऊपर पैरा बिछाया जाता है। पैरा क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि मतलब धनिया की जो है सूखने ना पाए, उसका खेत कड़ा ना होने पाए, मिट्टी से नमी निकलने ना पाए, इसलिए पैरा लगाया जाता है। और उसकी डायरेक्ट सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो खुद जाएगा, तो पैरा डाल के पैरे के ऊपर छींटा मारते हैं। ठीक है, वही है मल्चिंग। अब नेक्स्ट है पौधों की जड़ों के विकास के लिए भूमि में अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना। जैसे कभी होता जब पौधे लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं जो भी है, अगर मिट्टी बगल की कड़ी हो जाती है तो सही से उसमें हवा पानी नहीं जा पाता है। हवा पानी, खाद, दवा जो भी है वो आसानी से जड़ों में नहीं पहुंच पाती है, जिससे पौधा सूखने लगता है या ग्रो बहुत तेज़ी से नहीं करता है। उसके लिए हो से क्या करते हैं, किनारे से खोल देते हैं या फिर उसमें हवा नमी जाने लायक बना देते हैं। ठीक है, वही है। नेक्स्ट है मिट्टी को भुरभुरी बनाना, जिससे कि भूमि में वायु का आवागमन हो सके। ठीक वही है, वही चीज़ मैं बता रहा था। जैसे खेतों में निराई गुड़ाई कर देते हैं, निराई करेंगे तो गुड़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर खरपतवार नहीं है, निराई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कीटनाशक दवाएं चल गई हैं, जिससे मान लो खरपतवार नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसकी गुड़ाई कर देंगे। पौधों के बगल बगल में गुड़ाई करने से क्या होगा, वो अच्छे से उसमें हवा पानी दवा सबका असर बहुत अच्छे से जाएगा और प्रकाश भी तक पहुँचेगा और पौधे की जड़ क्या हो, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। नेक्स्ट है खेत की पपड़ी को तोड़ना। जैसे कभी कभी खेत में पानी भरा रहता है और वो क्या होता है, उसके ऊपर परत जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, तो उसे क्या करेंगे, उसे हो द्वारा तोड़ देंगे। ठीक है, यह है हो। अब हम पढ़ चुके हैं अन्य यंत्र में द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र 3 होते हैं। पहला होता है कल्टीवेटर, दूसरा होता है हैरो, तीसरा होता है हो। सबका अपना अलग अलग काम है जो कि हम तीनों बता चुके हैं। आज के दिन सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू क्लास।